चल तो रही है यार। हाथ हवा मोड़ रहा भाई, सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं उसने। पता नहीं कैमरे में आई होगी नहीं आई होगी दोस्तों। वो कुछ गया, वो कुछ गया। क्या गया? छोटा सा था। हाँ देखा मैंने यार। अभी गया, गोप्रो में आया होगा अगर आया होगा तो। जाते यहीं पर ही भाई है तो यहीं पर भाई, बच्चा जैसा है भाई। नेचर कॉल के लिए उतर रहे हैं। हाँ ये कहाँ बैठे हैं? बफर जोन है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का। वहाँ की एक ऐसी घटना सामने आई जो आप लोगों का या कह लें हमारा दिल दहला देगी। शाम का वक्त था, लगभग 7 बज चुके होंगे, कुछ ऐसा ही था वक्त जिसमें गाड़ियों की लाइटें जल चुकी थी और कारों की लाइन लग चुकी थी। किसके लिए, आखिर किसके लिए वो लाइनें लगी? ट्रैफिक जैम हुआ। टाइगर, मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूँ जो आपका दिल दहला देगा, तो दिल थाम के सुने कि देखें। वैसा ही जंगल ये भी है, बफर जोन का, और टाइगर यहाँ पर भी बहुत ही ख़तरनाक, क्योंकि ये क्षेत्र भी उस जैसा ही है। ऐसे ही नैरो रोड है, ऐसे ही नैरो रोड वहाँ थी। वक्त बिल्कुल लगभग ऐसा था या उससे थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था। हरा भरा जंगल, कुछ इस प्रकार की झाड़ियाँ जहाँ दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। वहाँ ऐसे ही नैरो रोड पर लग जाती है गाड़ियों की लाइन। आखिर क्यों? जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये जंगल, क्या आपको टाइगर नज़र आ रहा है? नहीं ना, लेकिन वो हमें देख रहा है। तो कुछ इस तरह की झाड़ियों में 2 टाइगर, मेरे हिसाब से शायद वो टाइगर जो थे वो सब एडल्ट थे। तब जाकर वो ऐसी घटना सामने आई। बिल्कुल ऐसा वक्त था, बिल्कुल ऐसा वक्त। स्क्रीन पर आपको वीडियो नज़र आ रही होगी जिसमें एक टाइगर बाहर की ओर आ चुका है, बिल्कुल सड़क किनारे। गाड़ियाँ लगी हुई, लाइटें जलती हुई, लोगों के हाथ में मोबाइल, लोग वीडियो बना रहे हैं। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि एक टाइगर एक तरफ से आया तो दूसरा टाइगर उसके जस्ट पीछे से निकल कर आया। ये जो अभी नज़ारा देख रहे हैं वो इस तरफ से है, रोड के इस तरफ से। उसके उस तरफ से भी है एक नज़ारा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इस तरफ के नज़ारे की बात कर लें कि सीधे हाथ से टाइगर आ रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अभी हमला कर देंगे, क्योंकि वो अचानक से बाहर आए, हल्का हल्का तेज़ी से आए वो, और एक कार वाला और उसके बगल में एक बाइक वाला। कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। हालांकि वो बाइक वाला बिल्कुल अलर्ट हो चुका था, कार के जस्ट बगल में उसने अपनी बाइक लगा दी थी, और बाइक तो बाइक है बिल्कुल ओपन, वो डरा हुआ था। घटना मैं भी आपको पूरी बताता हूँ, पहले इस गंगड़ी नाले को पार कर ले। ये भी एक टास्क है, पानी है इसमें अच्छा खासा। लेफ्ट हैंड साइड है पूरा ग्रास लैंड।
तो जो टाइगर हैं वो बढ़ रहे थे उस गाड़ी की ओर, ये कह लें उन अंकल की तरफ। उस वीडियो में नज़र आ रहा है साफ कि चलते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी हमला कर देंगे। तो जैसे ही दोनों टाइगर आगे की ओर बढ़ते हैं और पीछे कार के निकलते हैं और इतने में देखते हैं कि वो बाइक वाले अंकल मेरे ख्याल से कार के अंदर। और सही भी है, इसी को बोलते हैं इंसानियत, एक दूसरे की मदद करना। उनके पास कार नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन जो कार वाले थे उन्होंने उनको अंदर लिया क्योंकि वो सब एडल्ट थे, कुछ भी हो सकता था। या तो वो हमला करने की फिराक में ही आए थे या वो रास्ता पार करने के लिए आए थे। अब आप सोचेंगे रास्ता पार करने के लिए कैसे, वो आपको यहाँ क्लियर होगा। लेकिन टाइगर तो टाइगर है, उससे हर कोई डरेगा, हम भी डरेंगे। तो टाइगर जो है एक कार के पीछे आ जाता है और एक वहीं के वहीं खड़ा नज़र आता है। तो ये दूसरी वीडियो देखें आप, स्क्रीन पर जो आ रही है वो बिल्कुल क्लोज़अप से बनाई गई है। वो जो टाइगर थे इनकी गाड़ी के आगे से निकले थे। मुझे सामने जो है बिजली कड़कती नज़र आ रही है बादलों में, कुछ भी हो सकता है, बारिश भी। बिल्कुल वैसा ही टाइम है दोस्तों। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जगह टाइगर ही टाइगर है, कर्नाटका, ये सब। तो अभी तो बात चल रही है उन्हीं दो टाइगरों की। तो दूसरे एंगल से ये नज़र आता है कि वो जो टाइगर है, एक टाइगर दूसरे टाइगर के लिए रुका, दूसरा टाइगर दौड़ता हुआ आया क्योंकि इतनी सारी गाड़ियों को देखकर वो हो सकता है खुद ही घबराए हुए होंगे। गाड़ियाँ काफ़ी नज़दीक नज़दीक लगी हुई थी, उनके बीच में कोई गैप नहीं था। तो इस एंगल से देखने पर यह लगा कि वो शायद रास्ता पार करना चाह रहे हैं। लेकिन जो बाइक वाले थे एक ही नहीं थे, एक तो अंकल वो थे, जो एक अंकल वो थे जो कार के अंदर बैठ गए। अब इस एंगल से जो वीडियो दिखाई जा रही है आपको, मतलब उस तरफ से, तो उनके बगल में भी एक बाइक वाले थे। तो उन कार वालों ने जो वीडियो बना रहे थे, उन्होंने भी उन अंकल को अपनी कार में बैठा लिया। ये भी उनका बहुत ही अच्छा काम रहा कि उनको सेफली बैठा लिया। ये हिरन बहुत सारे यहाँ पर हैं। इस तरफ जो उनके कार के पास अंकल थे बाइक वाले, उनको भी कार वालों ने बैठा लिया। दो बाइक वालों की जान बची और वो सब एडल्ट थे, कुछ भी कर सकते थे, कुछ पता नहीं था। वैसे तो टाइगर एकदम से हमला करता भी है और नहीं भी करता है क्योंकि वो जेंटलमैन है। लेकिन वही है ना, नादानी में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। सब एडल्ट लग रहे थे देखने में वो। तो एक ने रास्ता पार करा सोच समझ के, क्योंकि उनकी गाड़ी के बीच और आगे वाली गाड़ी के बीच में थोड़ा फासला था। उन्होंने डर डर के सोच समझ के रास्ता तो पार कर लिया। जो दूसरा टाइगर था साथ वाला, वो थोड़ा रुका, उसने और समझा। सब लोग इतने खुश थे कि उन्हें खुद ही नहीं पता था कि उनको एक नहीं दो दो टाइगर की साइटिंग होने वाली है। ऐसा ही होता है। एक और वाटर क्रॉसिंग। अरे क्या यार, इतनी तेज़ थोड़ी चलाई जाती, दूसरों को भिगा दो यार। वैसे पहली बार तो घर सूखे जा रहे हैं, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, हैं छोटे? खैर, इसका जो कंक्लूज़न ये है कि वो दोनों बाइक वाले सेफ हो गए। उन दो कार वालों ने उनको बचाया, अपनी इंसानियत दिखाई, हेल्प करी, जो कि करनी चाहिए हमेशा। और दूसरा, उन टाइगर को जाने के लिए रास्ता दिया गया। उन्हीं दो गाड़ी के बीच में से निकले वो, सोचिए, निकलने वो कहीं से भी निकल सकते, लेकिन उन्हें रास्ता, उसमें ज़्यादा गैप दिखा
वो वहीं से गए। जंगल का कानून ये क्या कहता है? जंगल का कानून यही कहता है कि सड़क पार करने का प्रथम अधिकार वन्य जीवों का है, तो कृपया उनके लिए रुकें और उनको जाने दें। जैसे कहते हैं ना हम इंसानों में लेडीज़ फर्स्ट, तो वैसे ही उससे भी पहले वाइल्ड लाइफ। फ़िलहाल अभी हम ऐसे क्षेत्र से गुजर रहे हैं जो काफ़ी डेंजरस है। लेपर्ड के चांसेस ज़्यादा है यहाँ झपटने के। जी हाँ, रास्ता पार करने जाएगा, अचानक कोई भी गाड़ी उसके सामने आ गई तो वो झपट जाएगा। ऐसा कर सकता है वो आराम से। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता हो रहा है यार। पानी 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 पानी। वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा मिली अभी। इस वक्त जो हम बाग के इलाके से गुज़र रहे हैं, और जो कहीं भी हो सकता है। जंगल पूरे बाग का है और वो कहीं भी हो सकता है। यही चीज़ है, जंगल का असली मज़ा ही यही है। देखते हुए चलेंगे हम बस सड़क पर। अगर वो अचानक से आता है तो हमें गाड़ी रोक लेनी है बस, और कुछ नहीं। कैमरा ऑन है, कुछ भी दिखेगा शायद आ जाए कैमरे में। तो अंधेरे में तो चांसेस में 50-50 कह सकता हूँ। भैया लोगों को मोड़ पर ओवरटेक मारना है, जाने दें आप, कोई चिंता का विषय नहीं है। जाने दें जाने दें। ये गए उड़ते हुए, एक और आएंगे उड़ते हुए। अच्छा, मंदिर से आ रहे हैं, सही है। देर हो गई इनको। ये देखिए बाग का चित्र बना हुआ है बोर्ड पर, लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल में, इसलिए मैं कह रहा था। क्या बात, काफ़ी गाड़ियाँ, लगता है सब लोग लेट हो गए। अरे बाप रे, सब तेज चला रहे हैं। चले चलो चले चलो, धीरे धीरे चले चलो। क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, कपड़े, टहनियाँ। बाप रे, बच गए। पुल पर अभी गड्ढे होते, कुछ भी हो सकता था। भाई लोग इकट्ठे ही जाएंगे लग रहा है साथ। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये सब बाग का पूरा इलाका है। ये वो बाग जो गर्जिया के आसपास हमेशा देखा जाता है। अब वो कहाँ होगा कुछ पता थोड़ी है, क्या पता यहीं बैठा हो, वो तो वो जाने। हम तो बस इस सड़क पर ही चल सकते हैं। नहीं होती अचानक से कोई वाइल्ड लाइफ आ गई, मान लीजिए टाइगर आ गया, तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज एनकाउंटर हो जाएगा। भाई कितनी डार्कनेस है ना आज, ये बादलों की वजह से लग रही कैसी, पता नहीं। फिलहाल अब कैमरे में सही दिखने लग गया है थोड़ा थोड़ा ना।
स्कूटी ले जाते हुए तेज़ रफ्तार में, बाइक भी थोड़ी सी तेज़ रफ्तार में। इतना तेज़ नहीं चलना है, थोड़ा सा धीमे चलें। हमारी खुद की स्पीड 30-35 है और ढाल भी है इस रोड पर। अभी थोड़ा सा हल्का सा भी एक्सीलेटर दूंगा, गाड़ी चलेगी तेज़। वाह, झींगरों की आवाज़ सुने आप। सबसे घना इलाका है ये। आपको लग रहा होगा खुला खुला सा, लेकिन जब हमने देखा था इसे बहुत साल पहले तब ऊंचे ऊंचे सागवान के पेड़ थे। अब सोचिए कितना अंधेरा होता होगा यहाँ पर, और कहीं भी किसी भी मोड़ पर बाघ निकल जाए, दहशत ही दहशत। दिमाग में तो हमारे अभी भी है, बस गहरी सांस लेके अपने घर की ओर बढ़ चले हैं। देखते हैं बाकी सब आप लोगों की दुआओं का असर है, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, दुआएं करते रहें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। दुआओं के साथ साथ लाइक और कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें अगर सही लगती है। अरे बाप रे, कैसी रोड हो रही है। चलिए, फिर से सही रोड आ गई थोड़ी थोड़ी। लेकिन सोचिए ना, जब बारिश होती है तेज़ तो कितना मलबा आ जाता है रोड पर भी। बहुत टफ लाइफ है जंगल में, और सड़क से ऐसे गुजरना। और आगे से आप देख सकते हैं कोई नहीं है, पीछे से कोई नहीं है। हम दो भाई, बस आप लोगों का साथ, और कुछ नहीं। अभी मैं उस जगह से गुजर रहा हूँ जहाँ आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था। मैन ईटर टाइगर। ये सुंदर खाल गाँव से थोड़ी आगे की जगह है, और ये मिट्टी वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पहले मैं इसमें कंसंट्रेट होके गाड़ी चला लूँ। वाइजर हटाते हैं, और जहाँ हमला हुआ था ये है वो जगह। अब तो बहुत बदल गई है। हमला जो है 2-3 साल पहले, करीबन 2-2.5 साल पहले की बात है वो, तब की बात बता रहा हूँ। ये है वो पनौद नाला। यहीं से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड को ले गई थी बाघिन। ऐसे ऐसे वाटर स्लाइड्स, वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करना बहुत टफ हो जाता है जब बारिश होती है तेज़। थोड़ा सा आबादी क्षेत्र था, फिर से जंगल शुरू। कुछ निकला क्या आगे से? या मुझे लगा पक्का मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को गया है भाई, संभल के। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को गया तो मैं, ये आँख चमक तो रही है, किस चीज़ की है ये? यार चला गया अंदर। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को गया, देखा ना तुमने भी देखा था? मैं कह रहा था ना, ढाल सा था ना, तो इसलिए। वही तो यार, कितनी खतरनाक जगह है। सीधे हाथ पर इतनी ऊंची झाड़ियाँ हैं कि हाथी भी नहीं दिखेगा, चाहे कितना भी बड़ा हाथी हो। बहुत ऊंची ऊंची, आप जैसे मान के चलो 1 मंजिला मकान, इतनी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ। झींगरों की आवाज़ है। वही तो, रोड पर कोई भी नहीं है। ये देखिए कहाँ से आ रहे हैं, पैदल पैदल।
ये वो जगह है जहाँ बाघ बहुत बार दिखता है। भाई ये बरसाती नाले, पानी पीने के लिए वाइल्ड लाइफ भी आती है और तेज़ बारिश में तेज़ पानी भी आता है, दोनों खतरनाक। यहाँ से शुरू होती है शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ी मतलब साल फॉरेस्ट। सागौन का एक भी पेड़ नहीं दिखने वाला है इसमें, सब साल के पेड़ है और दूसरे पेड़ भी हैं, जामुन के भी होंगे। खैर मुझे इतने नाम याद नहीं पता है। खैर ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साल फॉरेस्ट कहूँगा मैं, इसमें ज़्यादा जो पेड़ दिख रहे हैं वो साल के ही हैं। इस वक्त ये जो मोड़ आया है यहाँ से है ख़तरनाक इलाका शुरू बाघ का। ये तो जंगल ही जंगल है पूरा। रात का समय, दो भाई एक बाइक पर। जंगल में रात में गाड़ी चलाना अपने आप में एक टास्क होता है और सबसे ज़्यादा डर तो ये है कि जहाँ से हम गुजर रहे हैं, जहाँ दोनों तरफ जंगल हो, सड़क हो और हम दो भाई जाते हुए। ये देखिए बाग बना है बोर्ड पर ट्रायंगल में लेफ़्ट हैंड साइड, ऐसे ही बोर्ड ये राइट हैंड साइड वाला भी है, इसमें भी बाग बना हुआ है। बाघ प्रभावित क्षेत्र से हम गुज़र रहे हैं। नाइट ड्राइव बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती हुई, लेकिन जंगल बहुत ही ज़्यादा डेंस है क्योंकि यह है जंगल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। बाघ को क्या चाहिए? छिपने के लिए जगह, वो आसानी से मिल जाती है क्योंकि जंगल है ये घना। अभी हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि ये देखें आप, ब्रिज है, अच्छी खासी खाई है नीचे। कितने फुट कितने मीटर ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन बहुत ऊंचाई पर हैं हम अभी। अब यहाँ से ढाल शुरू हो जाता है, तो जो ऊंचाई है पीक मान के चलें वो थी बाघ प्रभावित क्षेत्र वाली, जो भी हमने आपको दिखाया पीछे। वहाँ से ढाल शुरू हो गया है, देखते चले आप तो बस दोनों तरफ जंगल ही जंगल। ये आउल उड़ता हुआ हमारे ऊपर अभी गया हेलमेट के पास से मेरे। मोड़ों को कभी कम नहीं समझे। ये देखिए इसने तो डरा दिया स्पीड ने मुझे, ऐसा लगा कुछ बैठा है यहाँ पर। क्या हो गया? गाड़ी से उतरना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम। लेकिन जगह बड़ी डेंजरस है। अभी हम आ गए रिंगौरा के जंगल में, गर्जिया जोन। एक बार तो हाथी देख चुके हैं यहाँ पर, बोर्ड है लगा हुआ लेकिन गिर गया है। फिलहाल ये क्या पड़ा हुआ है भाई? पत्थर। ये सबसे पता गलत चीज़ है। अब हम रुक के भी नहीं कर सकते। अगर दिन होता, ये देखो ना बाघ बना हुआ है बोर्ड पर, बाघ के इलाके में ऐसी गलती, कोई गाड़ी वाला आएगा उसको नुकसान हो सकता है यार। वो जो गाड़ी लगाते हैं बड़े ट्रक वाले या कोई बड़ी गाड़ी वाले, ओट लगा देते हैं ये ईंटा या पत्थर, उसका हटाते भी नहीं है, ऐसे ही चल देते हैं। तो गलत बात है ना, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। देख लीजिए बोर्ड पर बना हुआ है टाइगर, ट्रायंगल वाले में लेफ्ट हैंड में जो था बोर्ड। अब मैं कैसे उतर के हटा दूँ उसको? रिस्क नहीं है, क्या पता कहाँ बैठा हो टाइगर। जब तक गाड़ी पे हूँ तब तक 20% सेफ हूँ, बस इतना कह सकता हूँ मैं। ये जिम कॉर्बेट का जंगल है, अभी तक लगातार चलता आ रहा है पूरा, जो आप देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एरिया में हम अभी हैं। और पीछे अभी आपने देखा एक गोल्डन चेकॉल, सुनहरा सियार, जिसे गीदड़ भी कहते हैं,
तेज चालाक गीदड़। जो देखने में छोटा लेकिन फुर्तीला। गर्मियों में रंग इसका जो हो जाता है पीला, और अभी जो ठंड आने वाली है इसमें गहरा भूरा रंग हो जाता है। छोटी छोटी टांगे, छोटी पूंछ, छोटी सी हाइट। और ये बरसाती नाला आ गया है, निकलते हैं यहाँ पर। ये हो गया क्रॉस एक। और ज़्यादातर ये जोड़ों में देखा जाता है। फ़िलहाल अभी जो दिखा ये अकेला था, हो सकता है इसका साथी आसपास हो। हमेशा ये जोड़ों में ही देखा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इस वक्त आबादी क्षेत्र के पास ही मिलेंगे, जैसे कि मुर्गी फार्म जहाँ पर होगा तो वहाँ उनका आमना सामना, मतलब मानव जीव संघर्ष की बात करें, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तो वहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा जहाँ मुर्गी पालन होता है। क्योंकि ये जो खाता है ये सर्वाहारी होता है, ये फल भी खा सकता है और मांस भी। सर्वाहारी उसे ही कहते हैं जो वेज और नॉन वेज दोनों खा ले। तो ये फल भी खा लेता है और मांस भी। मांस के रूप में ये छोटे स्तनधारी जो पशु पक्षी होते हैं, छोटे स्तनधारी जैसे खरगोश, और पक्षियों में हो गई मुर्गियाँ या कोई भी पक्षी हो गया जिसका ये शिकार कर सके, वो उन्हें खाना ये पसंद करता है। रात के समय ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। होने को तो दिन में भी दिखते हैं लेकिन रात के समय ज़्यादा दिखते हैं। जैसा अभी जो वक्त था, जैसे कि अभी दिखा, शाम होते ही निकल पड़े शिकार के लिए। ये अभी शिकार की ही तलाश में था, ये ढूंढ रहा था किसी मांग में, इधर उधर झांकने की कोशिश कर रहा था। और इसकी हाइट आपने देख ली, छोटी पूंछ, छोटे पैर, छोटा कद। ये भी एक और पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ नहीं है पत्थर, ये ओट लगाई गई है। ये डॉग क्यों वर्किंग कर रहा है। हम पहुंच गए रिंगौरा। यहाँ है गर्जिया जोन का गेट, रिंगौरा गेट। तो जैसे कि अभी आप क्षेत्र देख रहे हैं और इसके आसपास जंगल है, यहाँ पर तो जंगल है। और प्लेन्स में जो तराई क्षेत्र वाले जो क्षेत्र होते हैं, वैसे तो ये हिमालयी तलहटी पे ज़्यादा मिलते हैं देखने को, लेकिन ये इतनी तादाद में हो चुके हैं ये अब कहीं भी देखे जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, जहाँ शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी दिख जाते हैं। और गांव में तो ख़ास तौर से ये खेतों में इसलिए घूमते हैं, किसकी तलाश में, खरगोशों के। खरगोश या कोई छोटा जीव जो स्तनधारी है या जो ये खा सके, जिसका शिकार कर सके, उसकी तलाश में ये घूमते हैं। गांव में जो रहता है ना, ख़ास तौर पर मुर्गी फार्म होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर जो है ना इनका आमना सामना किसानों से ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ पर मानव जीव संघर्ष जो होता है ना, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वहीं पर सबसे ज़्यादा होता है। मुर्गी फार्म, बहुत सारी मुर्गियाँ, और उनकी जो स्मेल होती है, उनकी गंध इनको खींच ले आती है। ये एक प्रकार से मुर्दाखोर भी होते हैं। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए टाइगर ने शिकार करा, टाइगर ने लगभग पूरा ही खा दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बच ही जाता है, तो उसको ये खाते हैं। एक प्रकार से ये सफाई का काम करते हैं, जंगल में मदद करते हैं पर्यावरण को साफ़ रखने में। जैसे कि गिद्ध, जैसे कि हाइना, अफ्रीका, वहाँ पर स्पॉटेड हाइनाज हैं, और भी प्रजाति होंगी हाइना की, लेकिन स्पॉटेड हाइना सबसे बड़े हाइना होते हैं वहाँ पर। और वो मुर्दाखोर होते हैं, वो शिकार करना भी जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। और मुर्दाखोर है मतलब जो मरा हुआ शिकार है उसको खाना भी जानते हैं
चाहे कितना भी सड़ चुका हो वो। तो इनको बनाया कुछ कुदरत ने इस तरीके का है। वैसे ही काम इन गोल्डन जैकाल का है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हाइना तो है नहीं, स्पॉटेड हुआ ही नहीं कभी और रिकॉर्डेड भी नहीं है। तो ये तो मैं कह नहीं सकता कि यहाँ पर हाइना है, रिकॉर्डेड नहीं है तो हाइना नहीं है। तो इसलिए जंगल में असली काम इन्हीं का है। IUCN लिस्ट की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न है, मतलब कम चिंता, अच्छी खासी संख्या में है। और अभी हम जो है यहाँ से गुज़र रहे हैं, यहाँ कभी भी कुछ भी निकल सकता है। कंटिन्यू निगाह मेरी आगे ही रखी हुई है, बस मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ जितना मुझे पता है। फ़िलहाल अभी हम हाथी बाहुल्य क्षेत्र से गुज़र रहे हैं, तो फोकस दोनों तरफ भी है मेरा। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपके आसपास सियार घूमते हैं घर के या क्षेत्र के, आप चाहे गांव में रहते हो या शहर में। फ़िलहाल रामनगर आता हुआ आम डंडा गेट, बिजरानी जोन, राइट हैंड साइड जंगल पूरा बिजरानी जोन का है। इतनी देर में हमने कितने जोन कितने गेट दिखा दिए आपको। धनगढ़ी गेट, रिंगौरा गेट, गर्जिया जोन, और धनगढ़ी गेट का जो है जोन है वो ढिकाला सबसे बड़ा, हार्ट ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अब तीसरा गेट इतनी देर में आ रहा है, वो है आम डंडा गेट, और ये आ चुका। सोचिए यहाँ तक टाइगर और लेपर्ड देखे गए हैं। लेपर्ड तो हमने देखा है, टाइगर का ही बताते हैं लोग कि हाँ आ जाता है कभी भी। तो यही चीज़ है। जिनके बारे में पता होना ज़रूरी है। आक्रामक होने पे ये हम पर भी हमला कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस इंसान तो इंसान है, उसको हर चीज़ की जानकारी होगी तो वो डरेगा नहीं, उल्टा उसको भगाने की कोशिश ज़रूर करेगा। जैसे कि सियार है, इससे इतना डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आक्रामक कोई भी जीव हो गया तो बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है, चाहे वो कोई सा भी जीव हो। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे अब तो रामनगर आ गया और यहाँ तो क्या ही होगा। यही तो सस्पेंस है। यहाँ भी बाघ देखे गए हैं, यहाँ भी तेंदुए देखे गए हैं। तेंदुए ने हमला भी किया है स्कूटी वाले पर, बाइक वालों पर। तो मैं कैसे कैमरा ऑफ कर दूँ? ये पूरा जंगल का इलाका है, कहीं से भी उतर सकता है लेपर्ड। रामनगर तो अब आना शुरू होगा। कैमरा इसलिए मैंने ऑन रखा है, क्या पता यहाँ पानी वाला गधेरा है, पानी पीने के लिए, क्या पता कुछ आ गया तो। जंगल की आवाज़ सुने ना आप। अब यहाँ से शुरू होता है रामनगर। अरे ये बाइक वाले ने लाइट जलाई है नहीं जलाई है? ये बिल्कुल बहुत हल्की है, बहुत ही हल्की है यार। हमने कैमरा ऑन कर लिया, हम भूल गए अपनी लाइट जलाने खुद। अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं इतने लोग यहाँ पर। लीजिए जी, जंगल की शुरुआत यहीं से। ये क्या, कार खड़ी है, 2 लोग उतरे हुए हैं गाड़ी से, क्या कर रहे होंगे वो? खतरनाक जंगल। ये क्या पड़ा है? पत्ता। सीधी सड़क है, देखते हुए चलना भाई, कहीं हाथी या कुछ दिख जाए, और दिखेगा ज़रूर। मैं ज़रा ना सेंटर में चलता हूँ ताकि लाइट राइट हैंड को भी पड़े और लेफ़्ट को भी, है ना।
हल्के हल्के चलेंगे, बहुत ज़्यादा हल्के भी नहीं, मतलब 30 की स्पीड तो चलेंगे ही। ज़्यादा स्लो में फिर डिसबैलेंस भी होगी गाड़ी, फ्लो भी टूट जाएगा। लगातार चलते रहेंगे सीधी सड़क पर, और कुछ भी मिल सकता है क्रॉस होते हुए। ये है पवलगढ़ का जंगल, नाइट ड्राइव इन पवलगढ़, या पवलगढ़ नाइट ड्राइव कह लें। ये वो जंगल है जहाँ हर प्रकार का जीव है। जी हाँ, भालू से लेकर येलो थ्रोटेड मार्टिन से लेकर सिवेट कैट तक, रेयर ऑफ रेयर वाइल्ड लाइफ इसी जंगल पे है, समझ लीजिए। जिम कॉर्बेट, और ये है पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, या सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व के अंडर आ जाता है। अब देखिए हल्की स्पीड ज़्यादा होगी ना, ऐसा लोड लेती है गाड़ी, इसलिए फ्लो बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप कहेंगे कि हल्की चलाएं, अब ये बाइक है, ये देख लें, अब बाइक पर हम चला रहे हैं तो और घना जंगल अब होने वाला है। देख रहे हैं आप, ये सीधी सड़क, अब मोड़ आना शुरू होंगे। किस मोड़ पर क्या खड़ा हो कुछ पता नहीं। गियर में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि एकदम से कुछ मिले तो पिकअप 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 पिकअप। खतरनाक जगह, आज उमस भी बहुत है तो कुछ भी निकल सकता है। फिर घबराहट में फिर गियर उतरे नहीं उतरे कुछ पता नहीं रहता है ना, ताकि गाड़ी घुमा सके। अचानक किसी से क्लोज एनकाउंटर हुआ तो। जितना हो सकता है मैं हल्के चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हल्के चलने पर डिसबैलेंस होता है, बस थोड़ा सा ये है। इस वक्त आँखों की पुतली बिल्कुल फैली हुई है, बिल्कुल अलर्ट है हम। एक एक झींगर की आवाज़ जो है कानों में गूंज रही है, सुनेंगे आप। जंगल का असली मज़ा, असली फीलिंग रात में आती है। जंगल रात में कुछ और, दिन में कुछ और। ये देखिए, बारिश की वजह से शिवालिक पहाड़ी से ये मलबा बहकर आया है। काफ़ी ख़तरनाक होता है ये, अगर तेज़ बारिश है तो बहुत संभल कर चलें। पहाड़ी क्षेत्रों में या हिमालयी तलहटी क्षेत्रों में झींगर की आवाज़ लगातार। बहुत देर बाद एक स्कूटी या बाइक नज़र आई है। मैं डिपर दे देता हूँ, कहीं गड्ढे में नहीं घुस जाता। अभी देखिए दो गड्ढे आ गए। अभी तक आगे कोई नहीं था और पीछे भी कोई नहीं है। अभी सिर्फ हम दो भाई हैं, चले जा रहे हैं। हाथी बाहुल्य क्षेत्र से गुजर रहे हैं हम। एक और गाड़ी, हम घर की ओर जा रहे हैं या अपने घर जा रहे होंगे कुछ ना कुछ काम करके। जो डिपर नहीं देता फिर क्या कहें उसे। हम डिपर दे रहे हैं उन्हें, बार बार लाइट नीचे नहीं कर रहे हैं। आंखें धुंधली सी हो गई थोड़ी थोड़ी। अरे यार, आंखें बंद करके खोली मैंने अभी।
सोचिए आप जा रहे हैं और रास्ते में कुछ भी मिल गया, क्या करेंगे आप? दोस्तों ये सुनसान सड़क है, यहाँ अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो देखिए दोनों तरफ जंगल है, व्यक्ति मिलने का सवाल नहीं होता। अगर व्यक्ति मिलता है तो कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरा एक चीज़ और होती है जंगलों में, छलावा, उससे बच के रहना है। तो गाड़ी को अपनी नहीं रोकना है, सीधे बिना उसकी तरफ देखे चलते चले जाना है। ऐसा होता है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो आप सोचे खुद, सुनसान सड़क, घना जंगल, बीच जंगल में एक व्यक्ति मिलता है अचानक खड़ा हुआ आपको, तो क्या गाड़ी रोकेंगे आप? बिल्कुल नहीं। अगर आप कार में भी हो तब भी मत रोकना, मैं तो यही कहूँगा। क्या पता क्या है वो। ये तो रही एक बात जो मैंने आपको बताई कि जंगल में ऐसा भी हो जाता है। और दूसरा, जैसे अभी गाड़ी निकली है इतनी स्पीड में, तो इतनी स्पीड में तो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं ये है हाथी प्रभावित क्षेत्र, हाथी बहुल क्षेत्र। अचानक सामने आ गया तो क्या हो सकता है सोचिए। गाड़ी का तो बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन एक जीव जिससे आप टकरा गए उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। उसकी क्या गलती होगी, उसका तो ये घर है। अब उसके घर में भी तेज़ रफ्तार वाहन चलाएंगे हम इंसान, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे। हम तो अपना घर में सुकून से लेट जाते हैं, रह लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो जंगल जो है इन वन्य जीवों का घर है। तो गाड़ी धीमी गति से चलाएं, जितना हो सके सावधान होकर चलाएं, क्योंकि रात का समय है। रात के समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है वाइल्ड लाइफ, चाहे वो टाइगर हो, बेयर हो। देखिए एक चूहा मार दिया, चूहा मरा हुआ देखा तुमने? इसलिए मैं कह रहा था, छोटे से छोटा चीज़, एक चूहा हो, खरगोश हो, कुछ भी हो सकता है वो। दोस्तों कुछ भी हो सकता है। खरगोश से याद आया, रात के समय आपको बीच सड़क पर खरगोश मिल जाए, या कह लें खरा, जिसे इंडियन हेयर भी बोलते हैं। काफ़ी लोग उसे कहते हैं कि ये छला हुआ है। तो कुछ ने अगर फील किया होगा, देखा होगा, तभी तो वो कहते हैं कि ये छला हुआ है। हो सकता है छलावा किसी का भी रूप ले सकता है, ऐसा हम सुनते आए हैं और अभी तक सुनते आ रहे हैं। तो ऐसा होता है। कुछ किस्से, कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे पिताजी के साथ हुई हैं, उन्होंने बताया है। तो बहुत संभल कर चलने को बोला है। उन्होंने बोला है कि रात के समय आते हो तो बहुत सावधानी पूर्वक, किसी के लिए मत रुकना, वो कुछ भी हो सकता है। वो घटनाएं मैं बाद में कभी सुनाऊंगा आपको, रात के समय, वो भी इसी बाइक पर अपनी, इसी जंगल में। क्या आपको सुननी है? अगर वो घटनाएं सुननी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हाँ हमें वो कहानी सुनाएं। यस मत लिखिएगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा कि क्या है, क्योंकि काफ़ी वीडियोस में अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। ये बाइक खड़ी है, ये चल रही है, समझ नहीं आ रहा है। ये स्कूटी खड़ी हुई थी आबादी क्षेत्र के पास, भटकता हुआ, हो सकता है कहीं ना कहीं तेंदुआ, गोल्डन जैकल या कोई और भी जिसकी उम्मीद भी ना हो। ये आ गया पवलगढ़ गांव, जिसके नाम पर ये जंगल है। इसकी भी कुछ पुरानी कहानियां हैं, वो भी कभी बताएंगे आपको। रात का वक्त
जंगल में अकेले, चौकी के पास। चौकी में भी कोई नहीं है, मतलब अंदर बैठे होंगे, बाहर तो कोई नहीं दिख रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं बाहर, क्या पता इन्हीं की ड्यूटी हो, ऐसा भी हो सकता है। मेंढक था बीच सड़क में। तो ऐसे छोटे छोटे जीव, इनका भी ख्याल रखना होता है। मैं बात कर रहा था हिमालय तलहटी की, शिवालिक पहाड़ियों की। भाई ये क्या रखा है? अबे मैं डर गया यार, मैंने क्या बैठा है, ये ईंटा रख दिया किसी ने। मैं डर गया यार। तो ये शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं, इनमें अलग तरह की जैव विविधता है। और फिर ये डब्बा पड़ा था, मुझे लगा वो है किंग कोबरा, उसमें लाइनें ऐसी पड़ी थी। वही ना, जब जंगल में चल रहे हो तो दिमाग में तो वाइल्ड लाइफ घूमेगी मेरे क्या किसी के भी, कि वो क्या है। और फिर मुझे लगा यार किंग कोबरा जैसा, काफ़ी बड़ा बड़ा सा लग रहा था डब्बा। खैर नहीं मिले तो अच्छा है, वो इतना लंबा होता है कि पूरी सड़क पर आराम से लेट जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप। ये ई रिक्शा कहाँ से लेके आ रहे भाई? शिवालिक पहाड़ी है, मोड़ ही मोड़ है दोस्तों। किस मोड़ पर क्या मिल जाए कुछ पता थोड़ी है। चलिए एक दो बाइक तो दिखी, एक ही बाइक है, सॉरी मुझे लगा दो हैं। जंगल, ये वो आवाज़ सुनेंगे आप? देख लें आप जंगल कितना घना दिख रहा है आपको। और ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर लेपर्ड और टाइगर ही मिलेगा। ऐसे शिवालिक पहाड़ियों पर हाथी भी मिल जाते हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस तो यही है दोस्तों। ऐसे मोड़ जहाँ कुछ भी मिल जाए तो डर तो लगेगा ही। ऐसे मोड़ जहाँ कुछ भी मिल जाए तो डर तो लगेगा ही। कौन कौन अपनी पूरी लाइफ में ऐसे घने जंगलों में बाइक से गए हैं, वो भी रात के समय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस किस ने नाइट राइड की है या नाइट ड्राइव की है, कार से, बाइक से, रात के समय जंगल में। कमेंट बॉक्स भर दें। क्योंकि आपको अब जो है रात ही रात देखने को मिलेगी। इतना मज़ा आने वाला है आप लोगों को। सस्पेंस और थ्रिल से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब भी देखें तो दिल पक्का करके ही देखें। क्योंकि जंगल है, यहाँ वाइल्ड लाइफ भी है और बहुत कुछ जो बहुत कम लोगों को ही दिखता है। किस किस को ऐसा दिखा है, मैं बात छलावे की कर रहा हूँ कि आप रात के समय जा रहे हो जंगल में। ये क्या है? पॉलीथीन। अरे बाप रे, मैं छलावे की बात कर रहा हूँ। मैं रेड मून देखें आप, दिखा आपको ऊपर सफ़ेद सा प्रतिबिंब? रेड मून है दोस्तों, रेड मून। लाल चांद, पूरा चांद है ये। अब आप सोचेंगे सीधी सड़क कैसे आ गई? ये सीधी सड़क ऊंचाई पर आकर मिली है। अभी हम शिवालिक पहाड़ी की ऊंचाई पर आ चुके हैं काफ़ी, और हाथी कहीं भी मिल सकता है। मैं कह तो रहा हूँ, जितना सस्पेंस हमारे लिए है रात के समय जंगल में जाना बाइक से, और सोचिए ना दिल की धड़कन हमारी कितनी बड़ी रहती है, लगातार बड़ी रहती है। बस यही फीलिंग आपको आ जाए तो क्या ही कहने।
ये बाइक है, अगर कार होती इससे भी हल्के चलते हम। तब उसमें ऑप्शन है कि हाँ इधर उधर से अचानक से कुछ होगा भी तो गाड़ी के अंदर होंगे हम तो थोड़ा सेफ रहेंगे। खैर कुछ रास्ते ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डराते हैं, उनमें से एक ये है। और ये जो मोड़ हैं ये आसान मोड़ नहीं है, किसी भी मोड़ पे हमें हाथी मिल सकता है। रात के समय अक्सर ऐसा होता है कि मुझे मिल जाते हैं हाथी। और ये बैंड जो है ना वो ये ज़बरदस्त है भाई। जुगनू ने डरा दिया, मुझे ऐसा लगा जैसे हाथी आ गया। उसकी भी हरी हरी सी आँख चमक जाती है ना नज़दीक से। बहुत देखता हुआ चलना पड़ेगा। और मौसम भी ख़राब ही है, कह लें बरसात का समय तो वो तो कभी भी बादल लग जाते हैं आसमान में। फ़िलहाल अभी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है तो गाड़ी बहुत हल्की तो नहीं चला सकते, वरना हल्की चलाने में तो आपको मज़ा आ जाता। क्या पड़ा है पॉलीथिन। बाइक से हम जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये जो वीडियो बन रही है अभी सुपर व्यू में है तो आपको पूरा एंगल जो है पूरा फुल्ली वाइट दिख रहा होगा, जिसमें आपको जंगल भी दिख रहा होगा और बाइक भी दिख रही होगी। इसमें जो है आपको एक अच्छा एंगल मिल जाता है देखने के लिए। रास्ता ख़तरनाक है, अभी तो शुरुआत है जंगल की। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे जंगल घना होता जाएगा। यहाँ सिर्फ एक ही मंदिर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। ये है बैंड खतरनाक, यहाँ से संभल के चलना होगा ब्रेक लगा के। ओह रे बाप रे, उस जुगनू ने डरा दिया फिर से मुझे लगा मोड़ पे कुछ खड़ा है ना। कृपया गति पर नियंत्रण रखें, देखा इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ हाथी मिल जाते हैं खड़े हुए। संभल के चलेंगे भाई, संभल के। कॉल चल रही है? कॉल चल रही है। कॉल चल रही? चलते हुए ले रहा हूँ कैमरे पे। हाँ चल तो रही है यार। हाँ यार देख के चलना पड़ेगा। पता नहीं कैमरे में आई होगी नहीं आई होगी दोस्तों। वो कुछ गया। क्या गया? छोटा सा था। हाँ देखा मैंने यार। अभी गया। गोप्रो में आया होगा, अगर आया होगा तो। जाते यहीं पर भाई है तो यहीं पर भाई। बच्चा जैसा है भाई, पहले देखना पड़ेगा मामला क्या है। भाई मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है। रुक जाओ, पहले कॉल हो रही है तो कॉल का समझ रहे हो मतलब। बागिन भी हो सकती है भाई। बच्चा है वो, कैट फैमिली का था बच्चा। मोड़ू गाड़ी कंफर्म। गाड़ी तो नहीं है पीछे? दूर है। तो बहुत सारी गाड़ी आ गई। गया है भी यार, मैं आगे से निकल के गया। तो लास्ट देखा बिल्कुल मैंने तो पूरा देखा क्रॉस होते हुए। गोप्रो चल रहा है। मैं तो कैमरा बंद कर रहा था। जगह चलाता होता ना तो हो जाता, क्या पता आ जाता यार। मैं ले ही रहा था वीडियो, पता। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। कॉलिंग हुई है भाई। और ये बहुत बड़े बाग का इलाका है समझ लो। और पता नहीं कहाँ गया था वो। यहाँ से गया था वो, यहाँ इस साइड से निकल के अंदर को गया था दोस्तों। चलो वो चला गया तो चला गया। छोटा सा था वो। अब पता नहीं वो टाइगर का बच्चे जैसा लगा था, ऑरेंज चमका था। गैप लो ना बीच में लो। अरे गाड़ी आ रही है अभी। गाड़ी गई ना, पीछे से तो नहीं है कोई भाई। कॉल स्मेल भी है भाई। छोटे निकल लो यार यहाँ से भाई, बात मानो यार। वो बच्चा था, हो सकता बागिन हो इसके पास। कॉल चल रही है ना, निकल लो यार यहाँ से। वो गोप्रो में अगर आया होगा वो काफ़ी दूर से गया है यार। वो गोप्रो में देखना पड़ेगा। तो दोस्तों कॉल चल रही थी, हो सकता है छोटे बागिन पहले निकल गई, वो बच्चे पीछे आए हैं उसको दौड़ते हुए। भाई निकल लो। ये लेपर्ड का बच्चा भी हो सकता है, टाइगर का भी हो सकता है। जो भी था कैट फैमिली थी। मेरे सामने से गई है यहाँ से ही आगे से।
मैंने देखा यार, दौड़ता हुआ गया। लास्ट को मैंने भी देखा, मैं कैमरा बंद कर रहा था ना। हाँ, और चलाया था। प्योर जंगल है, कुछ भी मिल सकता है भाई। देखते हुए चलो यार। देख रहे हैं आप दोस्तों, जंगल देखें आप पहले। लो बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। जंगल देखें आप, इधर भी देखता रहूँ, कुछ निकल जाए क्या पता। ये देखें आप, कितना ख़तरनाक जंगल है। ऐसी थोड़ी कह रहा हूँ कि घना जंगल है, बहुत ही डेंस। बाप रे, हाथी का रास्ता है ये तो। हाथी दिन के समय घूमता हुआ देखा, बिल्कुल बिंदास रोड पर, वो भी। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लिए, घबराहट बढ़ गई मेरी यार। वो छोटा सा निकल के गया, वो कैट फैमिली थी, वो ऑरेंज जैसी, वो पीली जैसी चमकी है। वो लेपर्ड का बच्चा भी हो सकता है, टाइगर के भी। अब वो गोप्रो में आया होगा, क्योंकि गोप्रो इसी का बेनिफिट यही है बस, कि अचानक से निकलने वाली चीज़ इसमें कैप्चर हो जाती है, अगर आपका कैमरा ऑन है तो। हाँ वही तो, आज मैंने सुपर व्यू कर लिया गलती से यार। मैं कह रहा था ना, इसका बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। लेकिन इसमें मतलब इतना आपको दोस्तों पता लग जाएगा कि कोई चीज़ निकल के गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। जितनी लेपर्ड कैट होती है उतनी है। हो सकता है लेपर्ड कैट हो, जंगल कैट हो, कुछ भी हो सकता है। कलर येलो कलर जैसा था या ऑरेंज जैसा, कुछ पता नहीं चला उसमें, क्योंकि बहुत दूर थी वो। मैंने पूरा क्रॉस होते हुए देखा, मैंने कहा वो कहीं निकल गया यार। भाई जब कॉलिंग हुई है, इसका मतलब वहाँ से कुछ गुजरा है, और वो बच्चा है उसका, लेपर्ड का या टाइगर का, डेफिनेटली। वो जो मेल लेपर्ड या टाइगर, हाँ वो गया होगा अंदर, या फीमेल लेपर्ड या टाइगर। फीमेल होंगी इस वक्त, गारंटी के साथ, क्योंकि बच्चे अभी चल रहे होंगे ना उनके साथ में। बच्चा थोड़ा सा बड़ा था। हाँ अबे यार, वो अब ये सुपर व्यू है भाई, देखते हो चलो यार कहीं। पहले तो मैं कैमरा चला रहा था। हाँ तुमने कैमरा ऑन करा, कैमरा बंद भी कर दिया। अगर कैमरा ऑन रखते हैं ना तुम, तो हो सकता है शायद हिलता डुलता कैसी भी आ जाता उसमें यार। लग रहा था कॉल हो रही थी, मैंने कहा चलाओ। वही तो, चलिए कोई बात नहीं, इसमें निकलता हुआ दिखेगा ज़रूर, पक्का। सुपर व्यू है तो क्या हुआ। गोप्रो में लेपर्ड कैट भी गुजरती हुई दिखी है, और एशियन पाम सीवेट कैट भी दिखा रखी है गोप्रो से ही सिर्फ, जो कि कैमरे से हम कैप्चर नहीं कर पाए थे। अब देखते हैं। मैंने कहा था ना, जब भी हम रात के समय वापसी जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। ये तो कोर एरिया भाई, यहाँ तो चलती जिप्सी सफारी अंदर। साल का पूरा जंगल है, खतरनाक भाई साहब। दिल की धड़कन बढ़ गई थी मेरी। अब सही है, धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, लेकिन जंगल अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ एक कोशिश तो करी, इस कोशिश के लिए दोस्तों लाइक तो बनता है। ये रिस्क भी है, मैं इसको कोशिश तो क्या ही कहूँगा। देखिए जंगल है, जंगल में आप घूम रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं। एडवेंचर वही करता है जो थोड़ा पागलपंती करता है, लेकिन सोच समझ के करनी होती है पागलपंती भी। आवाज़ आ रही भाई? मैं तो नहीं रोक रहा हूँ, मैं वैसे ही देख कर डरा हुआ हूँ। बच्चा था तो था किसका वो? अच्छा बातचीत कर रहे होंगे, अच्छा ड्यूटी से आ रही होंगी ना, लेने गए होंगे। वो अभी बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, गर्मी के हिसाब से 9 साढ़े 9 हो रहे होंगे। हम तो फिलहाल किसका हाथ हवा मोड़ रहा भाई? सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं उसने। आवाज़ आई मुझे, आगे वाला तो बात ही नहीं कर रहा हैं। कंफर्म? हाँ भाई, तभी तो इतनी तेज आवाज़ आई, तभी तो मैंने बोला ना किसी की आवाज़ आई मुझे इंसान जैसी, लेकिन वो बगल से बात करते हुए गया तो आगे वाला तो कोई बात ही नहीं कर रहा उससे। हैं? आगे वाला तो कोई बात ही नहीं कर रहा उससे। ओ भाई कितना तेज चला रहा है वो। ऐसे देखा नहीं तुमने? बोल रहा था, वीडियो में आया होगा। हाँ यार लग तो रहा था मुझे। वो सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे यार उसने। वो जंगल है भाई, मुझे तो डर लगता है इन चीज़ों से। हम तो यही कहेंगे। हाँ मैं तो ये कह सकता हूँ यार, बस वो डरा मत भाई, जंगल है भी। मुझे लगा तो मैंने बताया ना सही करा तूने, बता दिया। सब्सक्राइबर बताएंगे उनको क्या लगा।
मैंने इतना गौर से नहीं देखा ना, मैं इतना देखा कि बस हाँ बैठी हुई है एक लेडीज़ बस सफ़ेद कपड़ों में। मैंने भी देखा, लेकिन वो हाथ ऐसा बोल रहा था उसके मन में है हल्का गीला सा। अच्छा आई थी यहाँ पर कुछ भी नहीं आई। हाँ पीछे से तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन है। अच्छा, और तुम कह रहे हो कि बहुत तेज़ बोल रहा था? हाँ मुझे वही ना, हाँ जैसे कार है ना, हाँ मुझे लगा सामने से कार में संदूक से बाहर निकले हुए होंगे लोग, इंजॉय करते हैं वो कर रहे होंगे। अच्छा। लेकिन ऐसा था नहीं। फिर मैंने कहा पता नहीं कौन है, अभी देखा पीछे से बाइक है, बाइक से आवाज़ तो इतनी तेज़ थी लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं। चलो यार, थोड़ा सा जंगल रह गया, देखभाल के जाना है। लेकिन जंगल थोड़ा सा रह गया दोस्तों, लेकिन घर तो यहाँ से दूर है। अभी यहाँ से अभी हमारा जो घर है लगभग पड़ेगा अभी करीबन 10 किलोमीटर, 8-9-10 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। तो ये मत मानिए कि जंगल के अंदर तेंदुआ मिलेगा, वो जो कि अभी मिला, कुछ मिला वो तो था, कैट फैमिली थी जो भी थी, मैंने देखा ठीक। लेकिन तेंदुआ जो है आबादी क्षेत्र में भी मिलता है। ये गाड़ी भाई लाइट नीचे करके तो खड़ी करें आप कृपया, और खड़े क्यों हैं मैं तो ये सोच रहा हूँ। और ये भाई नेचर कॉल के लिए उतर रहे हैं, कमाल है यार फैसल। और ये देखो, तुमने देखा ये कॉरिडोर खोल के रखा गया है वाइल्ड लाइफ के लिए, और वहीं पे ही उतरे हैं। यहाँ पे नहीं उतरे, वहीं पर उतरे भाई, क्या कमाल है यार। नेचर कॉल के लिए कैसे रुक सकता है इंसान, वो भी रात के 9:30-10 बजे। बड़े गट्स हैं। अब वही है, नेचर कॉल तो नेचर कॉल है, फिर नेचर ही कॉल कर रहा है उसे है ना। हाँ ओ भाई, वो तो बाइक वाला तो गायब हो गया यार, पता नहीं यार। दोस्तों अभी जंगल ज़रूर समाप्त हो रहा है, लेकिन वीडियो समाप्त नहीं हो रही है। घर तक जब तक हम पहुंचेंगे नहीं, कुछ भी घटित हो सकता है, कुछ भी मिल सकता है, तो भरोसा कुछ नहीं है। वो वीडियो में ज़रूर मिलेगा, अगर हमें कुछ मिलेगा ज़रूर देखने को। तो अभी हमने फ़िलहाल एक पता नहीं क्या थी, वो जंगल कैट थी, लेपर्ड कैट थी, या लेपर्ड का बच्चा था, मतलब क्या था वो पता नहीं चला, लेकिन थी कैट फैमिली जो कि छोटी होती है। और यहाँ पालतू बिल्ली तो मिल नहीं सकती, जंगल का पूरा प्योर इलाका है। वहाँ पे आपको मैंने दिखाया सफारी जोन का गेट है, ऊपर से वहाँ कॉलिंग चल रही थी, तो हो सकता है कोई फीमेल टाइग्रेस या लेपर्डेस गई हो। ये हो सकता है भैया जंगल कैट फीमेल हो, उसका बच्चा हो, या लेपर्ड कैट हो। लेकिन लेपर्ड कैट के चांसेस कम हैं। क्या हुआ? हाँ ये डॉग उधर देख के क्यों भौंक रहा है? और ये भाई अकेला जा रहा। मैं तो डर के हमारे लाइट बंद कर दी, मैंने कहीं पीछे पड़ जा, है ना। वहाँ क्या चमक रहा है आगे? ये क्या पड़ा सफ़ेद सफ़ेद? चलिए तो कट्टा है, आगे क्या चमक रहा है? क्या हिल रहा है? हैं? अरे बाप रे, तो यहाँ 3-4 लड़के 3-4 लोग बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हुए हैं। और जंगल देखें आप, ये सब लेपर्ड की टेरिटरी है, हाथी तक यहाँ तक आता है। गांव भले यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और वही, लेकिन घर जो है काफ़ी दूरी पर हैं। एग्ज़ाम्पल अगर इसमें लाइट दिखती होती मैं दिखाता आपको, वो देखें आप कितनी दूरी पर चमक रही हैं लाइटें। तो हर एक 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे एक घर होता है बस, और ऐसे जीवन व्यतीत होता है। और रात के समय तो आप देख लें कि कितना ख़तरनाक लगता है, और दिन के समय क्या खूबसूरत लगता है, इसकी कोई टक्कर नहीं कर सकता है, ऐसा मानता हूँ मैं। लेकिन बहुत सी जगह हैं जो बहुत खूबसूरत हैं ये तो सब कहने वाली बात है, जो जहाँ रहता है, जो जहाँ देखता है वो तो उसको। अरे भाई ये कहाँ बैठे हैं दोस्तों? लेपर्ड टाइगर ज़रूरी नहीं कि ये क्या समझा रहे हैं एक दूसरे को। ये जहाँ बैठे हैं ना दोस्तों, यहाँ आता है कॉमन क्रेच। जी हाँ, भारत का सबसे जहरीले सांपों में उसकी गिनती है। टॉप 6 या टॉप 5 सांप हैं जो कि हमने ऑलरेडी दिखा रखा है। वो सांप यहाँ काफ़ी बार मैंने निकलता हुआ देखा है, और ये वहीं ज़मीन पे बिल्कुल रोड के किनारे बैठे हुए हैं यार, छोटे, कमाल की बात है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो खतरा मोल ले लेते हैं, मेरे बस की नहीं है यार इतनी रात को बैठना वही बाहर को। खैर यहाँ से आबादी क्षेत्र अच्छे से शुरू हो जाता है, फिर दिखाते हैं आपको तेंदुए वाला इलाका। उस आबादी क्षेत्र जो है, लेकिन सब खेत हैं दोनों तरफ।
रोड देखें आप, कैसा नैरो रोड है और बूंदाबांदी हल्की हल्की से शुरू हो चुकी है फिर से। बस मैं चाह रहा हूँ कि घर जो है ना बिना भीगे पहुँच जाए। रेन कोट तो है, यार भीगने का मन नहीं है यार। पिछली बार भी आए थे, रात के समय भीग के गए। देखिए यहाँ पर कितनी दूरी दूरी पर घर बने हुए हैं। कोटावा का भी आया नहीं है, ये सब गांव हैं अलग अलग। हम ज़रा बाईपास वाले रोड से जा रहे हैं। जी हाँ, आप सोचेंगे आप बाईपास कैसा है, ये बिल्कुल ही बाईपास है, नैरो रोड। लेकिन इस बाईपास रोड पर लेपर्ड घूमता है। जी हाँ, लेपर्ड घूमता है, तभी तो मैंने कैमरा ऑन कर रखा है। रात का समय है, 10 बजने वाले होंगे लगभग, तो एक्टिव तो हो जाता है वो शाम के समय से ही। लेकिन थोड़ा जंगल आबादी के साइड और आबादी क्षेत्र यही है। यहाँ ना थोड़ा सेंटर में बजरी थोड़ी इकट्ठी हो जाती है। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा रात के समय का आबादी वाला क्षेत्र भी दिखाया जाए यहाँ पर कि कितना हरा भरा और कितना ख़तरनाक है। देखने में खूबसूरत लगता है, दिन में लगता है, लेकिन रात में तो बहुत डर लगता है दोस्तों। अभी यहाँ पर ही बस कुछ घर दिख रहे हैं। अभी फिर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, तभी तो कैमरा ऑन करा है मैंने। भाई अंकल जी कहाँ घूम रहे हैं? लगभग 10 बज चुका है यार। आबादी क्षेत्र ज़रूर है, भाई को डिपर दे दें पहले, न दिक्कत होगी उन्हें। वरना आजकल तो लोग डिपर ही नहीं देते। यहाँ से देखिए आबादी क्षेत्र अब ख़त्म होता हुआ, अब थोड़ा बहुत जंगल स्टार्ट होगा। लेफ्ट हैंड साइड खेत हैं, राइट हैंड साइड खेत हैं, साथ में हल्की हल्की सी बूंदाबांदी। मौसम का मिजाज बदलता हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी नहीं लग रही हमें, ना ही उमस है। लाइट नीचे कर ली, ठीक है, अच्छी बात है, हमने भी कर ली, लीजिए जी। लेकिन ये गलत कर रहे हैं कि फ़ोन पर बात करते हुए जा रहे हैं। एक हाथ में हैंडल है बस एक्सीलेटर का, वो भी ब्रेक कैसे लगाएंगे, वो भी स्कूटी है, सोचिए आप। यहाँ से दोस्तों लेपर्ड का इलाका फिर से शुरू हो जाता है। लेपर्ड ही लेपर्ड है यहाँ पर, टाइगर नहीं है। टाइगर का क्षेत्र जहाँ अभी मैं मिला था, जो कैट फैमिली का एक छोटा सा मेंबर, वो क्या था, जंगल कैट थी, कुछ नहीं पता। यहाँ पे मैंने लेपर्ड की बोन्स, मतलब जो शिकार के बाद खाता होगा, वो बोन उसकी यहाँ छोटी भी देखी है। ऐसी बरसात के टाइम पर ही देखा था, उमस वाले दिन। ये देखें आप, इतनी डिम लाइट लेके इस जंगल से गुजर रहे हैं। यहाँ पर जो है ना रास्ते में कॉजवे भी पड़ता है, और रात के समय तेज़ बारिश हो, इस नहर में, नहर क्या कह रहा हूँ, कॉजवे जो है इसमें तेज़ पानी आ जाए, फिर तो बस ऊपर वाले जाने क्या होगा। फिर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन वापस जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। अरे भाई इसने डरा दिया यार मुझे, क्या निकल, वो अबाबील टाइप का कोई पक्षी था। हाँ यहाँ मैं डर गया। यहाँ स्मेल है, निकलो। लेपर्ड यहाँ पे ताबा उड़ाता है दोस्तों, किसी न किसी दिन तो मिलेगा पक्का। आप तो बस सपोर्ट दिखाएं। ज़्यादा रात में हम आने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा रात में वो निकलता है। और ज़्यादा रात में क्या, 1:30 बजे मैंने देखा था वो कार से, वो भी दोस्त की कार थी, तब देखा था। उसके अलावा तो ऐसे नहीं मिला हमें। लेकिन खतरा मोल लेके हम जाते हैं, नाइट ड्राइव करते हैं, तो आप लोगों को भी वीडियो को लाइक करना चाहिए ताकि वीडियो आगे बढ़े। और एक तो वीडियो हो जो आप वायरल करा सकें, तो तारीफ़ आपकी ही होगी, बाकी हमारा काम होगा और आपका नाम होगा, और हमारा भी साथ साथ नाम होगा आप लोगों के ज़रिए। आप लोग हैं तो हम हैं, वरना हम कुछ नहीं हैं। सब आप लोगों का प्यार है। बस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अच्छा बुरा जो भी कमेंट करना करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, या कुछ गलती जो हो हमारी उसको सही करने की तरकीब मिले, या कुछ ऐसा सजेशन जो आप देखना चाहते हो। कैंपिंग, जंगल राइड, ये नाइट ड्राइव तो दिखा ही रहे हम आपको,
जो कहेंगे वो कर तो लेंगे, लेकिन जो सीमित होगा, मतलब जो हम कर सकेंगे वो, क्योंकि देखिए घर वालों को भी सोच समझ के चलना पड़ता है। घर वाले चिंता करें ये मैं नहीं चाहता, ना ही मेरा भाई। लो जी, ये वो जगह है जहाँ मैंने रात के 1:30 बजे लेपर्ड देखा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ घर बना हुआ है, यहाँ से मैंने देखा था, गाड़ी यहाँ रोक ली थी, वो वहाँ बैठा हुआ था आगे, और ऐसे उतर के नीचे को जा ही रहा था, यहाँ बैठ गया था आगे, वो यहाँ से नीचे की ओर उतर के चला गया था। 2-3 साल पुरानी बात हो गई वो, लेकिन वो याद रहता, दिमाग में रहता, क्योंकि और लेपर्ड आया और देखा, रिकॉर्ड तक नहीं हो पाया वो। लेकिन सिस्टर को मैंने दिखाया, अगर छोटा भाई उस दिन मोबाइल नहीं छूता, पूरे रास्ते उसने मोबाइल नहीं छुआ, बस टाइम देखने के लिए उसने मोबाइल उठाया और नीचे रखा, इतने में बस हो गया काम, समझ लीजिए। वो आया मेरे सामने बैठा, मैंने बोला फैसल लेपर्ड, बोला कहाँ है, वो उठ के बिल्कुल जा ही रहा था। छोटे भाई को सिर्फ पूंछ दिखी और सिस्टर को जो है टेल दिखी और थोड़ा सा बैक साइड एरिया देखा और बूंदाबांदी पड़ती हुई। तो दोस्तों मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी भी हो गई है और हमारा घर भी आने वाला है। लेकिन बूंदे ज़्यादा ना पड़ें गोप्रो पे, क्योंकि मीडिया मोड वाटरप्रूफ नहीं है ऐसे, तो इसलिए मैं इसे भिगाना नहीं चाहता। तो वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।